हेलो गाइस, वेलकम बैक लर्न बाय परम यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं इफ इज स्टेटमेंट। इससे पहले हम लोग ने इफ स्टेटमेंट कवर किया है, ठीक है। और इससे जो प्रीवियस वीडियो जो भी थे, जैसे कि आइडेंटिफायर, वेरिएबल्स, ऑल दिस थिंग आपने देखे भी होंगे वो चैनल्स के अंदर में। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी हम लोग ने कवर कर लिए हैं, ठीक है। और पिछला जो वीडियो था वो इफ स्टेटमेंट के ऊपर में था, तो आज इसके आगे का पार्ट है इफ इज स्टेटमेंट, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो भी अपकमिंग्स वाले जो वीडियोस है वो मिस ना हो आपसे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इफ इज के बारे में कि इफ इज कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, एक्चुअली उसका यूजिंग कौन से वे से किया जाता है, कैसा उसका एग्जीक्यूशन है, ऑल दिस थिंग। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इफ इज स्टेटमेंट, ठीक है। तो पहले सबसे पहले अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली इफ इज स्टेटमेंट होता क्या है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी इफ इज का मतलब क्या है, जैसे अभी इसका जो पहला वाला जो हमने पार्ट देखा था, इसके अंदर में हमने क्या देखा था, इफ देखा था, इफ स्टेटमेंट, राइट ना। इस स्टेटमेंट के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था। इसमें क्या था कि पर्टिकुलर जो भी हम स्टेटमेंट लिख रहे, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट, ये पहली स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर जो भी पर्टिकुलर लाइन होती है, वो पर्टिकुलर लाइन को जब हम एक फ्लो देते हैं या एक कंट्रोल देते हैं, अगर वो कंट्रोल जो भी हो, वट एवर इट इज, ठीक है, तो वो आपको आंसर किस में मिलता है, एक तो ट्रू में मिलेगा, नहीं तो फॉल्स में मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो आपने जो भी पर्टिकुलर कंडीशन उसको दी है, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन अगर आपकी ट्रू है, तो ही वो क्या होगा, इफ ब्लॉक के अंदर आएगा। हम लोग ने, अगर आप नोटिस किया होगा, हम लोग जब इफ लिखते थे, इफ लिखा, इफ के अंदर में जो भी आप लोगों ने कंडीशन है उसके यहाँ पे कोलन होने के बाद पे 4 स्पेस रहता था। उसके बाद फिर हम लोग वट एवर जो भी चीज़ें हम लोग उसके आगे लिखते थे, ठीक है ना। तो अगर ये ब्लॉक, अगर मेरा ये ट्रू है, तो ही वो क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन जो भी मैंने दी है, अगर ये फॉल्स है, तो वो ये वाला जो जितना भी पार्ट मैंने लिखा हो, चाहे वो 1 लाइन का हो, चाहे वो 10 लाइन का हो, चाहे 11 लाइन का, वट एवर, वो मैटर नहीं करता। बट अगर आपकी ये कंडीशन फॉल्स है, तो डायरेक्टली ये जो भी पार्ट होगा वो स्किप करके वो डायरेक्टली इसके बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और अगर आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो इसके अंदर आके जो भी इसके अंदर आपने जो भी चीज़ें लिखी होगी वो आपकी आउटपुट स्क्रीन में शो हो जाएगी, मतलब इन द सेंस वो एग्जीक्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी, राइट। बट आज हमें इसका थोड़ा सा अगला वाला पार्ट देखना है। क्या अगला वाला पार्ट है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझो मैंने यहाँ पे बोला, पीछे वाली कंडीशन ही ले लेते हैं। समझो उन्होंने क्या बोला था, नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये चेक करना था। क्या करना था, टू चेक नंबर इज पॉजिटिव। ये पहला क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस में देखोगे तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है उसके अंदर में, ठीक है ना। पॉजिटिव मतलब क्या, अगर पर्टिकुलर वैल्यू 0 से ग्रेटर है, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव। अगर जो भी पर्टिकुलर वैल्यू है 0 से, अगर वो जो भी आपका नंबर, समझो मैंने n इज इक्वल टू 6 लिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला n, तो ये भी जो भी मैंने कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ है, ठीक है ना। बट अभी मुझे क्या बोलना है, बट आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, पिछले बार में हम लोगों ने जब पॉजिटिव किया था तो वो एक्चुअली वो जो प्रिंट हम लोगों ने किया हुआ था, दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, वो एग्जीक्यूशन हो रहा था। बट जब कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही थी तो उस टाइम पे आपकी स्क्रीन पे क्या दिख रहा था, एम्प्टी स्क्रीन दिख रही थी। तो दिस इज अ गुड फॉर एज अ प्रोफेशनल वे, नहीं, राइट। तो उसके लिए ही, उसको ही इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ होता है इफ इज स्टेटमेंट। इन द सेंस, अगर आपने ये जो मैंने लिखा यहाँ पे x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 लिया मैंने, यहाँ पे कंडीशन डाली मैंने कि लाइक आपका जो भी नंबर होगा, अगर वो जो भी पर्टिकुलर नंबर है, अगर वो 0 से बड़ा है तो आप क्या कर दो, पॉजिटिव नंबर प्रिंट करो।
ठीक है। बट अगर आपने जो भी पर्टिकुलर नंबर डाला है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, समझ लो दो कंडीशन आ गई यहाँ पे। एक तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये प्रिंट होगा, बट अगर कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो वो जो फॉल्स कंडीशन को भी एग्जीक्यूशन करने के लिए यूज होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। मतलब आपने पहले ये कंडीशन दे दी, उसके बाद आप ऐसा कुछ तो भी पर्टिकुलर चीज़ यूज़ करोगे, जो मैं अभी आगे वाले दिखाने वाली हूँ कि उसका क्या सिंटैक्स है, कैसे उसको यूज़ करना है, वो सब चीज़ें इन द सेंस वो आपको एक अनदर पार्ट देता है। आपने जो भी पर्टिकुलर कंडीशन दी है, अगर वो पर्टिकुलर कंडीशन आपकी ट्रू है तो वो आपको पर्टिकुलर कंडीशन का जो भी आपने लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा इफ़ स्टेटमेंट के अंदर में आपने जो भी लिखा होगा वो सब चीज़ें। बट अगर इन केस आपकी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फिर क्या, तो उसके लिए अल्टरनेट ऑप्शन है इफ इज स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आपका आंसर अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, अगर आपका आंसर नेगेटिव है तो आउटपुट स्क्रीन पर नेगेटिव लिखा ही आएगा। ठीक है, बट अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज करोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव नंबर आएगा अगर पॉजिटिव नंबर है तो, अगर नहीं है तो एम्प्टी स्क्रीन आएगी। और अगर आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हो तो उसके अंदर में अगर आपका पर्टिकुलर नंबर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव दिखेगा, अगर आपका नंबर नेगेटिव है तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, एम्प्टी स्क्रीन नहीं रहेगी। ठीक है, तो अभी पहले सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट की क्या करते हैं ना, ऑफिशियली डेफिनेशन देख लेते हैं, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इसकी। ठीक है, द इफ स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। द इफ स्टेटमेंट इज यूज टू फॉर कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब पर्टिकुलर लाइन को कंडीशन देने का ही काम करता है जो इफ स्टेटमेंट करता था। ठीक है, कंडीशनल एग्जीक्यूशन, कंडीशनल एग्जीक्यूशन ध्यान से देखना, डेफिनेशन में ये सब चीज़ एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी स्टिल जो भी इसका सिंटैक्स रहेगा, जो भी इसका एग्जाम्पल रहेगा, थेरी पार्ट एंड डोमो, हम दोनों चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो इफ द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर आपकी कंडीशन जो भी आपने दी है अगर वो ट्रू है, इसको ना मैं थोड़ा सा ना ये कर देती हूँ अलग कलर का ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, ग्रीन कलर दे देते हैं, थोड़ा डार्क में दिखेगा। ठीक है, ट्रू, इफ द कंडीशन इज ट्रू तो एग्जीक्यूट क्या होगा, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। अगर आपकी पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू है तो जो भी आपने वो ब्लॉक ऑफ कोड में जो भी आपने लिखा होगा, जो भी आपके प्रिंट स्टेटमेंट रहेंगे, वॉट एवर इट इज, आपका जो भी लॉजिक होगा वो क्या होगा, आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट समझ में आया। इसके बाद इफ द कंडीशन इज फॉल्स, इफ द कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन मेरी फॉल्स रही तो फिर क्या, राइट तो उस टाइम पे क्या होगा, इफ द कंडीशन इज फॉल्स एग्जीक्यूट, execute another block of code using else। ठीक है, अब ये इस क्या होता है, कैसे यूज करना है, अभी यही चीज हम लोग इसका एग्जैक्टली नीचे देख लेते हैं। ठीक है, इसका भी हम लोग देखेंगे सिंटैक्स। समझ में आया इफ स्टेटमेंट मतलब क्या, अगर आपकी कोई भी कंडीशन आप दे रहे हो, अगर वो कंडीशन अगर आपकी सच में वो मैच हो रही है एज अ कंडीशन के हिसाब से, मतलब ट्रू है, तो आपका जो भी उसके नीचे में एग्जैक्टली आपने जो भी लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स है तो अनोदर ब्लॉक क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, जिसको हम यूजिंग करेंगे इस से। कैसे यूज करना है उसका भी हम लोग क्या देखेंगे, सिंटैक्स देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया कि मतलब इफ क्यों यूज करना है, इफ मतलब क्या, वो क्या करता है, चेक करता है कंडीशन को दो चीज़ों के अंदर में। मैं लिख भी देती हूँ ताकि और चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे कर रहे हैं थोड़ा सा। इफ कंडीशन क्यों यूज करना है, हमें चेक करने के लिए कोई भी कंडीशन, एक तो वो ट्रू में आंसर देगा, नहीं तो वो फॉल्स में आंसर देगा। ठीक है, बात रही इसकी इस मतलब क्या,
ठीक है, इल्स क्या करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करेगा, जो अल्टरनेट कोड रहेगा वो रन होगा। अल्टरनेट कोड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अल्टरनेट कोड एग्जीक्यूट। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है। कोई भी पर्टिकुलर चीज़ डाल रहे हो उसके अंदर में ये आएगा, अगर आपका इस पार्ट अगर आ जाता है तो उसमें अंदर जो भी आपने अनदर कोड लिखा होगा वो एग्जीक्यूटेड हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, जो भी आपकी स्क्रीन रहेगी ना वो खाली सी नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर आपका कोई कोड है तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ देखना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई वेबसाइट पे जा रहे हो, वहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपको बहुत बताता है ना कि प्लेस होल्डर पे आपको नाम लिखना है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, मतलब वो ऐसे एम्प्टी नहीं रखते, क्योंकि यूजर्स कैसे बहुत सारे टाइप्स के यूजर्स होते हैं, किसी को समझ में आता है, किसी को समझ में नहीं आता है, तो हमारा वो काम है उसको इंस्ट्रक्शन देना कि बाबा जो चीज़ हमने बनाई है वो किस चीज़ के लिए बनाया है, तो वहाँ पे हमको उसको इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि एक्चुअली अगर वो चीज़ अगर आपकी है करेक्ट तो करेक्ट है, अगर वो करेक्ट नहीं है तो आप इसके हिसाब से उसको यूज़ करो। दैट्स द मीनिंग ऑफ द इज। ठीक है ना, दिस वैल्यू लाइक ऐसे समझ लो कि प्लेस होल्डर का नाम है ये। ठीक है, समझ में आया। मतलब ये क्या करता है, जस्ट लाइक प्रोग्राम को क्या करता है, डिसीजन मेकिंग पावर देता है, डिसीजन देने का कि अगर ये नहीं है तो ये है, अगर ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं है तो उसका अल्टरनेटिव कोड ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, कब यूज़ करना होता है इफ स्टेटमेंट को, जब हम डिसीजन लेना हो कि ये पर्टिकुलर कंडीशन अगर मैंने दी है, ठीक है, तो यह वो कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है, या यस है या नो है, ये चीज़ जानने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इफ इज स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, जैसे कि एज को चेक करना कि वो पर्सन पर्टिकुलर पर्सन क्या वो वेट के लिए अवेलेबल है या नहीं है, या स्टूडेंट पास है या फेल है। समझ रहे हो, मेरे वर्बली में जो चीज़ें बोल रही हूँ वो समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रही हूँ। लाइक स्टूडेंट पास है या फेल है, बट ये चीज़ मैं कैसे डिफाइन करूँगी, जो भी उसके मार्क्स रहेंगे उसमें जो मैं कंडीशंस लगाऊंगी उसके हिसाब से मुझे बाद में डिसाइड होगा एंड ऑफ द कोड कि हाँ ये स्टूडेंट पास है या फेल है। मतलब अगर पास होगा तो पास, अगर फेल रहेगा, अगर मैं वर्ड यूज करूँ अगर इन द सेंस एल्स, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर फेल का कोड रहेगा, अल्टरनेटिव कोड। ठीक है, जैसे कि लॉगिन सिस्टम है, पासवर्ड आपने अगर करेक्ट डाला होगा तो आपका अंदर चले जाओगे आप, मतलब दूसरे पेज पे चले जाओगे, बट अगर आपने पासवर्ड इनकरेक्ट डाला होगा तो आपको बोलेगा कि रॉन्ग पासवर्ड, बताएगा वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा। समझ में आ रहा है, तो इस टाइम पे क्या यूज किया जाएगा, इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और इसको यूज कब करना होता है, जब दो ही पॉसिबिलिटी हो, एक तो ट्रू नहीं तो फॉल्स, दो ही पॉसिबिलिटी रहती है, नहीं तो एक तो ट्रू रहेगी, एक तो कंडीशन आपकी फॉल्स रहेगी, नहीं तो एक कंडीशन ट्रू रहेगी। उस टाइम पे आपको क्या यूज करना है, इफ और एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और सेकंड थिंग कब यूज करना है, जब एक काम कंडीशन के ट्रू होने पर और दूसरा फॉल्स होने पर करना हो। दैट्स इट, ये हमेशा ध्यान रखना है, वो कब कब इसको यूज करना है। ठीक है, जब एक काम कंडीशन के साथ एक ट्रू हो, ठीक है, होने पर अगर दूसरा अगर वो कंडीशन आपकी फॉल्स है तो उस टाइम पे वो कोड रन होना चाहिए, दोनों कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ठीक है, कब यूज़ करना चाहिए, ठीक है, और कहाँ यूज़ करना चाहिए, और एक्चुअली स्टेटमेंट है क्या, वो सब चीज़ें भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन कर ली है। ठीक है, अभी हम लोग इसका देखते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स में कैसे रहेगा, जैसे कि सेम एज इट इज जो पहला था इफ वाला। ठीक है, इफ के अंदर में आपकी जो भी कंडीशन होगी पर्टिकुलर, ठीक है, कंडीशनल यहाँ पे डाला, इसको ले लेते थोड़ा सा नीचे और फोर स्पेस 1 2 3 4, और इसके अंदर में फिर आपका क्या रहेगा, ये मैंने क्या किया यूज, हैश, हैश इन द सेंस कमेंट। अभी फिलहाल मैं कमेंट यूज कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल मैं क्या कर रही हूँ, कोई कोड नहीं लिख रही हूँ, एक्चुअली कोई कोड नहीं लिख रही हूँ, इसलिए मैंने अभी क्या यूज किया है, यहाँ पे हैश यूज किया है। इसका इन द सेंस मैं क्या कर सकती हूँ, इसको एग्जीक्यूशन को नहीं होगा एज अ कंपाइलर। ठीक है, कोड ब्लॉक वेन कंडीशन इज ट्रू, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एल्स पार्ट, अनोदर कोड 1 2 3 4। ठीक है, हैश यहाँ पे भी लिखना है, कोड ब्लॉक वेन कंडीशन इज फॉल्स, सिंपल है।
ठीक है, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन वाली बात है ही नहीं। अभी सिंटैक्स क्लियर है, इन द सेंस सब चीज़ें क्लियर है। ठीक है, अभी यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, सिंटैक्स देख लिया है, अभी सिंटैक्स के साथ अभी हम लोग क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं, हम लोग अभी चले जाते हैं, इसको न्यू विंडो लेते हैं। ठीक है, अभी जस्ट ना एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है ना, पर्टिकुलर कोई भी नंबर लेना है मुझे। पहले पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ यहाँ पे, टू चेक गिवन नंबर, गिवन नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है। क्या दिया है, मैं कोई भी नंबर दे रही हूँ, पर्टिकुलर नंबर, वो एक तो ऑड होना चाहिए, नहीं तो फिर वो इवन होना चाहिए। सबसे पहले जानना जरूरी है कि ऑड नंबर क्या होता है और इवन नंबर क्या होता है। सबसे पहले भी पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, ऑड नंबर इन द सेंस क्या, समझो डिवाइडेशन सबको पता है। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर ले लो, समझो मैंने नंबर लिया यहाँ पे 10 और यहाँ पे मैंने नंबर लिया 2। ये वाला जो नंबर है वो कंपलसरी रहेगा, 2 से ही डिवाइड करना है कोई भी पर्टिकुलर नंबर को। ये आपका कांस्टेंट नंबर रहेगा, बट ये नंबर जो है वो हमेशा चेंज होगा, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इसका रिमाइंडर, ये क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर सॉरी, इसको थोड़ा सा हम लोग कर देते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं परसेंटेज से। अगर आपको याद हो डेटा टाइप के अंदर में हमने मॉड्यूलस करके एक पार्ट देखा था, इसके अंदर में हम किसी भी नंबर के साथ जब हम कोई डिवाइडेशन करते हैं, जो उसका रिमाइंडर अगर हमें देखना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ करते हैं। अभी समझो यहाँ पे मैंने लिया a इज इक्वल टू 10। ठीक है, और अभी मैं इसको बोलूँगी कि अभी ये क्या है, ज़ीरो। कहीं भी आप ध्यान रखना, जब भी कोई भी पर्टिकुलर नंबर को पर्टिकुलर नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, मतलब 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं किसी भी पर्टिकुलर नंबर को, अगर उसका रिमाइंडर अगर ज़ीरो आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ इवन नंबर। ठीक है, और अगर मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड कर रही हूँ बट ये ज़ीरो नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल समझो मैं यहाँ पे एक नंबर ले लेती हूँ 2, और यहाँ पे ले लेते हैं समझो 9 ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 आया, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया, 3। रिमाइंडर कितना है मेरा भी, परसेंटेज नॉन ज़ीरो, इन द सेंस ये मेरा नंबर क्या है, ऑड नंबर है। चीज़ें क्लियर हुई, ये था इवन नंबर, ये था ऑड नंबर। ठीक है, बस अभी कंडीशन अपने को, अभी ये कंडीशन पता चल गई है कि इवन नंबर मतलब क्या और ऑड नंबर मतलब क्या। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है ना। अगर समझो मेरा जो भी पर्टिकुलर नंबर, समझो यहाँ पे 10 नंबर है, ठीक है ना, तो कंडीशन कैसे आ जाएगी मेरे यहाँ पे, इफ़ यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोला जो मेरा पर्टिकुलर नंबर है, समझो मैंने 10 ही ले ली हूँ, मॉड्यूलस मतलब परसेंटेज, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। इसका जो भी पर्टिकुलर आंसर होगा, यहाँ पे मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रही हूँ। ठीक है ना, इक्वल टू ज़ीरो, इन द सेंस इसका आंसर मेरा अभी क्या आया फिलहाल, ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आ रहा है, मतलब ये वाला आंसर और ये वाला आंसर अभी क्या हो गया है, मैच हो गया है। मैच हो गया इन द सेंस क्या, अभी इस इफ ब्लॉक के अंदर मैं क्या लिखूंगी, सिंपल सी बात है, इवन नंबर लिखूंगी। इवन की प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके इवन नंबर लिखूंगी मैं यहाँ पे, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा, इवन नंबर आ जाएगा। बट यहाँ पे क्या आएगा, अभी यहाँ पे मैं बार बार कंडीशन तो यूज नहीं करूंगी, अभी मैंने एक बार कंडीशन यूज कर ली, तो इस पार्ट में क्या आ जाएगा फिर, नंबर इज ऑड, कंडीशन देने की जरूरत ही नहीं है वहां पे, राइट ना। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन में करके देखते हैं। ठीक है, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरा था टू चेक नंबर इज ऑड और इवन। ठीक है, समझो मैंने नंबर लिया 10। ठीक है, मैंने कंडीशन डाली, इफ एन मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 2 3 4, अभी मेरा जो भी कोड ऑफ ब्लॉक होगा, मैंने बोला द गिवन नंबर
द गिवन नंबर इज इवन। सिंपल, ठीक है। अभी जो इफ कंडीशन थी, इफ का अंदर का जो ब्लॉक था वो अभी खत्म हुआ, अभी बचा इज पार्ट। यहाँ पे सिंपल सा क्या आ जाएगा फिर, गिवन नंबर, द गिवन नंबर इज, ठीक है, इसका भी थोड़ा सा चेंज करें, गिवन नंबर इज ऑड, ठीक है। अभी एज इट इज को उठा के ना हम लोग आइडियली में करके देखते हैं। पहले इसको थोड़ा समझ ले और अच्छे से, एक चीज़ आपको एक एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो बाकी चीज़ आपको आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर नंबर क्या लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेते हैं, कैलकुलेशन करेंगे सब, ठीक है। नंबर क्या है, डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 10 नंबर है, किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 5 ज़ा 10। आंसर मेरा क्या है यहाँ पे मॉडुलस में, ठीक है। कंडीशन क्या दी है मैंने यहाँ पे, n इंटू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग है, ठीक है ना, और ये वाला पार्ट अलग है। तो n मॉडुलस 2, आंसर क्या है मेरे यहाँ पे 2, सॉरी 0 आया, ठीक है। इज इक्वल टू 0। तो आगे ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट क्या है, मैच हो रहे हैं। मैच हो रहे हैं इन द सेंस, ये सिंपल सी बात है, अगर ये मेरी कंडीशन ट्रू आ रही है तो वो कहाँ जाएगा, इसके अंदर आएगा। तो मेरा एग्जीक्यूशन पार्ट में क्या आ जाएगा, ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये वाला पार्ट आ जाएगा, राइट ना। और अगर फॉर एग्जांपल अभी मैंने नंबर यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, यही एग्जीक्यूशन होगा। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी पहले ही कंडीशन क्या है, ट्रू है, ठीक है। या अभी इसको हम लोग क्या करते हैं ना, आइडियल में करके देखते हैं। आइडियल के अंदर में भी करके देखेंगे यही एग्जाम्पल, ताकि जो भी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया है वो हम लोग एग्जीक्यूशन भी करके देखें, जो हम लोग देख रहे हैं कि सच में वो सही भी है या नहीं है ना, ठीक है। n इज इक्वल टू, मैंने लिया यहाँ पे 10, ठीक है। इफ n मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्रिंट द गिवन नंबर इज इवन। पार्ट खत्म ये वाला, ठीक है। और इज द गिवन नंबर इज ऑड, ठीक है। अभी हम लोग ना पहले क्या करेंगे, जो ऑलरेडी दिया है पहले उसी का एग्जीक्यूशन करके देखेंगे, जो भी हम लोग ने थ्योरी में देखा कि वो सच में सही है या नहीं, सिम, ठीक है। द गिवन नंबर इज इवन, आया समझ में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या नंबर दिया हुआ है, इवन नंबर। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो मेरा 10 नंबर है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 9 लिया, 9 ये क्या है, देखा जाए तो ये इवन नंबर नहीं है, ये दैट्स लाइक ऑड नंबर, क्योंकि वो 2 से अगर हमने 9 को डिवाइड करेंगे तो उसका जो मॉड्यूलस है, उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आएगा, 0 नहीं आएगा, नॉन ज़ीरो आएगा। तो जो नॉन ज़ीरो होते हैं उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑड नंबर, ठीक है। इसको करके देखते हैं, ऑड नंबर कैसे ऑड नंबर आए ना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करके दिखाती हूँ आप लोगों को। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, क्यों ऑड नंबर आए। यहाँ पे क्या दिया है मैंने, n इंटू 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पहले मैंने लिया था 10, अभी मैंने लिया है 9, ठीक है। समझो अभी मेरा n इज इक्वल टू क्या था, 9 था, और यहाँ पे 2 था, इज इक्वल टू ये रहा, ठीक है। तो जब अगर मैं यहाँ पे आंसर उसका निकालूँ, 2 9 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर मेरा क्या आया, 3 आया, मतलब नॉन ज़ीरो आया, ज़ीरो छोड़ के कोई भी पर्टिकुलर डिजिट आएगा, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर मेरा आ गया 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट क्या सेम है, नो, सेम नहीं है। इस वजह से उसने ये वाला पार्ट स्किप करके ये वाला पार्ट उसने क्या किया है, एग्जीक्यूट किया है, अल्टरनेट कोड जिसे बोलते हैं। समझ में आया, दोनों चीज़ अभी हम लोग ने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। इफ इस स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन, टू चेक
गिवन नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी मैं नंबर डाल रही हूँ, एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव होना चाहिए, बट मेरी एम्प्टी स्क्रीन नहीं रहनी चाहिए बाय यूजिंग इफ इज स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, पहले चेक करूँगी पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर होता क्या है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने कवर किया हुआ है। ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर इन द सेंस क्या, जीरो से जो भी ग्रेटर देन नंबर होते हैं वो पॉजिटिव है, और जीरो से जो लेस देन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नंबर लिया, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नंबर पहले मैं ले लेती हूँ 3। इफ जो मैं पर्टिकुलर नंबर है ग्रेटर देन अगर वो जीरो है तो क्या करो, बोलो कि पॉजिटिव। ठीक है, एग्जीक्यूशन में लिखा होना चाहिए पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव अगर नहीं है, पहले वाला ब्लॉक अगर एग्जीक्यूट नहीं करे तो सेकेंड ब्लॉक अल्टरनेटिव कोड हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है, अगर समझो मैं इसको -3 कर दूँ, ठीक है। सो ऐसे इफ इल्स को यूज़ करना है। सो इस वीडियो में हम लोग ने देखा अभी तक कि इफ़ स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज़ करना है, और कब कब यूज़ करना चाहिए इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, और कैसे यूज़ करना चाहिए, और सिंटैक्स उसका क्या है, कैसा उसका एग्जाम्पल है। हम लोगों ने थ्योरी भी देखी और प्लस हम लोगों ने उसका मैथमेटिक पार्ट भी देखा कि एक कोई भी अगर पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने का तरीका कैसा है, पहले देखो कि उसमें क्या दिया है, उसमें इनपुट आपको डालना क्या है, आउटपुट आपको चाहिए क्या एक्सपेक्टेड, वो सब चीज़ें पहले देखो, उसके बाद फिर कोडिंग पार्ट टोटली लास्ट है। बट उससे पहले आपको पूरा चीज़ समझनी है कि एक्चुअली क्वेश्चन में दिया क्या है, अपने को डालना क्या है इनपुट, और उसमें से आउटपुट निकालना क्या है। वो चीज़ अगर पता चल जाएगी तो आपको कोड एकदम ईजिली होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने इफ़ एल्स स्टेटमेंट कवर किया, और इससे पहले वाले जो वीडियो था उसमें इफ़ स्टेटमेंट कवर हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो देखना स्टार्ट करो, क्योंकि अभी आगे वाला जो भी चीज़ है वो डिपेंड्स ऑन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और जो भी पार्ट अभी तक चलते आ रहा है ये कंटिन्यू, अभी जब तक अभी कुछ ही कम ही वीडियो रह गए पाइथन के। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम लोग पावर BI स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसके अंदर में भी हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट कवर किया है, राइट, और अभी इफ इल्स स्टेटमेंट कवर हो गया, तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसके अंदर में हम लोग देखेंगे इफ इल्स लैडर के बारे में, कि इफ इल्स लैडर कैसे यूज़ करना है, कहाँ यूज़ होता है उसे, और क्यों उसकी ज़रूरत है, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।